तो नमस्कार दोस्तों, आज वापस हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूँगा मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो है फ़िटनेस। फ़िटनेस से रिलेटेड हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। शुरुआत कैसे करें, क्या करें, कब करें। तो उसमें जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे भी यही सवाल आए थे। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपको कुछ टिप्स दूँ कि अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो जो सवाल आएंगे, बेसिक सवाल हैं, उनमें से क्या क्या सवाल है तो आपको मैं उसमें हेल्प करूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि वर्कआउट क्यों करना चाहते हैं। ये सवाल आपको खुद से करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो किस रीज़न की वजह से, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या तो जैसे कि आजकल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ब्रेकअप की वजह से मोटिवेशन मिला तो वर्कआउट करना शुरू कर दिया। या तो आप अपनी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जैसे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है आपकी आगे के कुछ सालों में। जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आप फिजिकली और मेंटली आपको खुद को किस स्टेज पे देखना चाहते हो वो मैटर करता है। तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट शुरू करना है। तो इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से इज़ योर फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ। आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से लगता है कि मैटर करना चाहिए। तो ये सवाल पहले आप खुद को कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि वर्कआउट क्यों करना है। अब है सेकंड सवाल कि वर्कआउट कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ, कब करूँ। तो मुझे भी सबसे पहले डाउट यही था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कैसे कैसे शुरू करना है और क्या क्या करना है। पर जैसे मैंने नॉलेज एक्वायर किया, इंटरनेट का ज़माना है, आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन। आपको पता चलेगा कि क्या क्या वर्कआउट करने हैं। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स होते हैं और शुरुआत लोग कैसे करते हैं। जैसे वेट ट्रेनिंग है, जिम में करते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग है जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। रेसिस्टेंट ट्रेनिंग है, जो रेसिस्टेंट बैंड्स होते हैं और भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं छोटे, उसके साथ कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप जैसे ही चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि इन ऑप्शंस में से आपके लिए सही क्या है आपको शुरुआत करने के लिए। शुरुआत करने के बाद जैसे ही वक्त आगे गुजरेगा आपको पता चलेगा कि मैं और भी चेंज कर सकता हूँ मेरे वर्कआउट रिजीम में। मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ, कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। उस हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। एज अ बिगिनर आपको याद रखना है कि अगर आप जिम में जा रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी ट्रेनर की हेल्प लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनर्स की हेल्प लेंगे। क्योंकि अगर आप जिम जाएंगे और आपको पता नहीं है क्या करना है, देन इट विल बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपको वहाँ पे जाके इक्विपमेंट हैंडल करने हैं और वहाँ पे अगर आपको कोई गाइड करने के लिए होगा तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप कहीं पे कम पढ़ रहे हैं या आप कहीं पे गलत जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको ट्रेनर से बहुत हेल्प मिलेगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर की हेल्प लेंगे और से वर्कआउट कर रहे हैं, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जाइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और आपको उनसे पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर यू विल फॉलो देम। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है। Yeah, his name is Puneet Rao and he's one of the guys which I follow with a dedication कि मैं जो सीख सकूं इस बंदे से वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मेरे लिए। इसका पुनीत राव के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो इंस्टाग्राम पे रहते हैं लाइव, जो मैंने ज्वाइन किए थे, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड द टीचिंग्स व्हाट ही हैव एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ व्हाट ही हैज़ टू से। बिकॉज हमारे कई विचार जो हैं एक जैसे हैं, मुझे लगता है हमारी थॉट्स प्रोसेस एक जैसी है। मुझे लगता है वो जो बोल रहा है वो सही है, बिकॉज आई फॉलो द सेम समवेयर। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चला था कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती है, मैं खुद अपने हिसाब से फॉलो करता था। बट नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फिटनेस। राइट नाउ यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम where he has very excellent training programs for everyone। आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या एक्सपर्ट लेवल पे आप ट्रेनिंग लेते हैं, वर्कआउट्स करते हैं,
make sure you will follow him and you will definitely learn something from him which you didn't know already, but if you already know it, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपका कुछ एडिशन होगा जो ऑलरेडी नॉलेज आपके पास है. सो मेक श्योर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बाय नेम ऑफ पुनीत रा. इसके बाद जो एक सवाल आता है कि कैसे करना है, तो मतलब आप पहले ये सोचिए कि हर किसी ने जितने भी ट्रेनर्स हैं या कोचेस हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी. तो उन्होंने भी बेसिक्स से शुरुआत की थी. तो आई वुड से कीप इट सिंपल, मास्टर द बेसिक्स. तो बेसिक्स मास्टर करना मतलब क्या होता है कि अभी के वक्त में जैसे आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, आपको पता चलेगा कि जो बेसिक एक्सरसाइजेस होते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा कि पुशअप्स करना है, स्क्वाट्स करना है, पुलअप्स करना है. तो इसमें से आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं. पुलअप से शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ क्या है. स्क्वाट्स कीजिए, आपको आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है आपको पता चलेगा. तो उस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है. तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट रहेगी, और जो स्ट्रेंथ आप एक्सरसाइज करने के बाद डेवलप करेंगे उसमें डिफरेंस रहेगा. तो वो आपको जब आप शुरुआत करेंगे तो इन टाइम जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ अब क्या है. क्योंकि जब आप पुशअप्स करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब मैं 2 पुशअप्स कर रहा हूँ, अगले दिन आपने 3 किए, अगले दिन आपने 4 किए, या 2 या 3 के मल्टीपल्स में आपने बढ़ाना शुरू किया. तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट. तो आपको खुद पता चलेगा, ये नोटेबल चेंजेस रहते हैं, आप खुद ट्रैक कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ बढ़ रही है. तो उसमें आप बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि और आगे आपको क्या क्या करना है. मैं आपको एंड में ये कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह भी शुरुआत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे. ये आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं. तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आप कहीं पे इंजर्ड ना हो और आपकी स्ट्रेंथ अच्छे से बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बने, एंड्योरेंस आपकी बढ़े. तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, नोट करना ये शुरू कीजिए. जैसे आप डायरी में लिख सकते हैं नॉर्मली, उस हिसाब से तो आपको पता चलेगा कि आप इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रही है आपकी. अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी इस जगह पे कमी पड़ रही है, तो मुझे अभी इस हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, यहाँ पे कुछ बदलाव लाना है. तो उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं. और ये याद रखिए कि वर्कआउट करते वक्त आपको कोई इंजरी ना हो, उसके लिए कीप इट स्लो. सो कीप इट स्लो का मतलब है कि एकदम ही कुछ स्लो मूवमेंट्स नहीं करनी है. मतलब कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं या जो भी मूवमेंट है उस पे आप फोकस करिए. फोकस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, आपका बैलेंस कहाँ पे जा रहा है. नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं कोई भी, आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई मेरा बैलेंस छूट रहा है, या मैं कहीं पे अच्छे से ये नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब मेरे जो हाथ है, मैं पुशअप करते वक्त पुश कर रहा हूँ और जब ऊपर आ रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरा बैलेंस कहीं पे छूट रहा है, उस हिसाब से. तो उस पर आपको ध्यान देना है. वर्कआउट करते वक्त आपका फोकस नहीं होगा तो बेसिकली 2 चीज़ें होंगी, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेंगे, और इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो और कैसे क्या कर रहे हो. तो मेक श्योर यू विल फोकस. एंड में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्कआउट करने के जितने भी टाइप्स हैं उसमें चेंजेस आते रहेंगे आगे भी, और आप जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे, इंटरनेट पे चेक करेंगे, यूट्यूब पे चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे वर्कआउट रूटीन्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. जस्ट टू नेम इट, एनिमल फ्लो है, टबाटा है, नॉर्मल बॉडी वेट्स में बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप. ओवरऑल जिम जो है, जो ट्रेडिशनल वेट ट्रेनिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं. तो आप कहाँ जाना चाहते हैं उस पर फोकस रखिए, ध्यान रखिए कि आपको उसी हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना है. बहुत सारे और भी सब टॉपिक्स आते हैं इस फिटनेस के टॉपिक के अंदर, तो वो भी मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा. ये जस्ट एक शुरुआत है. मैंने थ्रू आउट द ईयर्स जो खुद से सीखा है, और बहुत सारे और भी मैं कहूँगा ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं ऑनलाइन, उनसे मैंने देखा है, उनसे सीखा है, पढ़ा है, तो उस हिसाब से मैं आपसे शेयर करूँगा.
आई नो मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और उससे आपकी भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपको भी पता चलेगा कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, शुरुआत मैंने की है और मेरे ही तरह और भी बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो एंड मेक श्योर आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप और क्या पता करना चाहेंगे फ़िटनेस के बारे में, और उस हिसाब से मैं भी थोड़ी रिसर्च करूँगा और आपको वीडियोस में शेयर करूँगा। ज़रूर बताइए और क्या देखना चाहिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपकी नॉलेज बढ़े। कोई भी टॉपिक हो, आपको लगता है कि भाई मेरी तरफ से मैं और कुछ ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे बताइए। I'll be glad to help you all. फिटनेस के मामले में I'll be coming up with new videos for sure. Thank you so much for watching. I'll be back soon.